Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Teleschool PTV. बहुत से स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर आज से हम एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं और ये है मैथ्स ट्यूटोरियल और मैथ्स के एमसीक्यूज़ के मुतालिक हैं। अक्सर स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो स्कॉलरशिप की टेस्ट दे दें और बाज़ लोग एडमिशन के लिए भी टेस्ट देते हैं और आजकल जो जितने भी टेस्ट है वो एमसीक्यूज़ टाइप्स हैं। तो एडमिशन में इसी तरह स्कॉलरशिप में बाज़ लोग जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसमें भी टेस्ट होता है, वो भी अक्सर एमसीक्यूज़ टाइप होता है। तो इसी टेस्ट में ये जॉब के लिए, एडमिशन के लिए और स्कॉलरशिप के लिए जो टेस्ट होते हैं उसमें तकरीबन 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। उसमें एक ख़ास जो पोर्शन होता है वो मैथमेटिकल पोर्शन होता है जिसको क्वांटिटेटिव पोर्शन कहते हैं। वो उसमें 1/3 भी होता है, 50% होता है, बाद में 1/3 होता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की मैथमेटिकल एमसीक्यूज़ होते हैं। इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम ट्यूटोरियल में डेली बेसिस में यानी हर ट्यूटोरियल में हम 5 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। मैथ्स पोर्शन में आपको एमसीक्यूज़ में कोई मुश्किल नहीं होगी सॉल्व करने में। तो आते हम एमसीक्यूज़ की तरफ और फर्स्ट जो पोर्शन है वो हम इस तरह स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट मैथमेटिकल, जिस तरह अरिथमेटिक पोर्शन है, अलजेब्रिक पोर्शन है, ज्योमेट्रिक पोर्शन है। तो यहाँ पे हम आज से अरिथमेटिक पोर्शन को स्टार्ट करते हैं और उसमें फिर नंबर्स के मुताबिक जो एमसीक्यूज़ है उसकी तरफ हम आते हैं, ठीक है। तो ये हम 5 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। अभी अगर आप फर्स्ट एमसीक्यूज़ को देखें, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन 1 एंड दैट इज़ हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिवाइजिबल बाय 13। तो डिवाइजिबल क्या होता है? डिविजिबल वो फिगर होता है जो दूसरे नंबर पे डिवाइड हो जाए और वो आपको होल नंबर में डिवाइड हो, उससे कोई रिमाइंडर ना बचे, ठीक है। तो जिस हिस्से पे डिवाइड होगा और उससे रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर नहीं बनेगा, तो वो डिविजिबल बनता है, ठीक है। तो कहते हैं कि हाउ मेनी नंबर बिटवीन 200 एंड 500, 200 और 500 के दरमियान कितने नंबर्स हैं जो 13 पे डिवाइड होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है 23, सेकंड ऑप्शन है बी 17, थर्ड ऑप्शन है सी 15 और फोर्थ ऑप्शन लास्ट ऑप्शन डी इज़ 32। तो हम किस तरह कहेंगे कि 200 और 500 के दरमियान जो नंबर्स है वो कितने नंबर है जो पूरे के पूरे 13 पे यानी 13 पे डिवाइड हो सके। तो हम आते सॉल्यूशन की तरफ। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो नंबर है 200 है, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो हम 200 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 200 को हम डिवाइड करेंगे 13 पे, ठीक है। तो इससे आपके पास आ जाएगा आपके पास इससे आ जाएगा 14 इसे 200 को अगर 13 पे डिवाइड कर ले तो 13 को अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 195 आता है, ठीक है। तो आ गया आपके पास रह गया 5, तो 5/13। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 में से जो 15 नंबर ऐसे है जो 13 पे पूरे पूरे वो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो 195 तक 15 नंबर आते हैं जो 13 पे डिवाइड होते हैं। बाकी जो 5 बन गया तो 5/13 वो अलग हुआ, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 500 पे। तो 500 को भी आप 13 पे डिवाइड कर ले तो इससे आपके पास, अगर आपके पास कैलकुलेटर है यूज़ कर सकते हैं और 13 को मल्टीप्लाई कर ले तो 13 मल्टीप्लाई बाई 15 अगर 200 तक है तो 15 पेयर कर ले तो 30 हुआ। इस तरह आप 13 8 104, तो तकरीबन आपके पास आ गया 38 से आपके पास आ रहा है 494 आता है, ठीक है। तो कितना रह गया? 6 रह गया आपके पास। तो आप लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई
13, ये आपके पास रिमाइंडर में आ गया, ठीक है। तो फुल नंबर जो है वो आपके पास 38 आ गया। 500 को अगर 13 पे डिवाइड करेंगे तो 38 ऐसे नंबर है जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी 38 नंबर्स जो है वो 13 पे पूरे का डिवाइड हो सकती है, ठीक है। बाकी रह गया 5/13 और 6/13, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास आ गया है कि 500 तक 38 फिगर है और 200 तक 15 नंबर्स है जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अभी हम कहते हैं कि 200 और 500 के दरमियान क्वेश्चन ये है, तो आप लिख सकते हैं कि अगर आप डिवाइड 38 500 से आ रहा है तो 38 माइनस और 200 से 15 होल नंबर आ रहे हैं जो कि 13 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो आपके पास आ गया 15। तो 38 से अगर 15 को आप माइनस कर ले तो इससे आ गया 23। तो 23 200 और 500 के दरमियान इस तरह फिगर्स है, इस तरह नंबर्स है जो कि 13 पे पूरे के पूरे डिवाइड हो सकते हैं। तो आप इसमें कौन सा सेलेक्ट करेंगे? अभी आप आ जाएंगे कहाँ पे 23 है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन ए को अगर आप देखें तो यहाँ पे 20 है, बाकी 17 15 32 है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए विच इज 23। तो इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा इसकी कि क्वेश्चन ये है कि 200 और 500 के दरमियान कितने अदद है, कितने नंबर्स है जो कि 13 पे पूरे के पूरे वो डिवाइड हो। तो आप पहले 200 को 13 पे डिवाइड कर ले तो 15 आ रहा है, तो 15 नंबर जो है वो कम्प्लीटली 13 पे डिवाइड हो सकती है। इसी तरह 500 को अगर 13 पे डिवाइड करें तो 38 वो फिगर्स हो गया जो कि पूरे के पूरे 13 पे डिवाइड थे, बाकी रह गया 6। और तो 6 ये आपके पास जो 15 आ रहा है ये इस तरह है कि आपने 1300 को मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ आपने 15 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इससे आपके पास आ गया है 195 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है 15, हमने क्या लिखा है 15। इसी तरह दूसरे में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है 13 को हमने मल्टीप्लाई किया है 38 के साथ, ठीक है। तो उससे आपके पास आया है 494, तो बाकी रह गया है 6। So I think this is easy, not so complex. Okay. अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। The second MCQ is the first 5 multiple of 17. तो व्हाट इज़ मल्टीपल? अगर आप 17 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 को तो दिस इज द फर्स्ट मल्टीपल। अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर था डेट इज कॉल्ड सेकंड मल्टीपल। 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड, इसी तरह 4 के साथ 4 मल्टीपल आएगा और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीपल आएगा। तो अभी हम देखते हैं कोई क्वेश्चन नंबर 2 में 17 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो 17 आ गया। इसी तरह अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास 34 आता है। इसी तरह अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 51 आता है। इसी तरह अगर आप 4 के साथ 17 को मल्टीप्लाई कर ले तो 68 आ रहा है। इसी तरह अगर आप 5 के साथ 17 को मल्टीप्लाई कर ले तो उससे आएगा 17 5 85 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देख ले तो आप अभी ऑप्शन को देखेंगे कि ऑप्शन 1 है 0, तो फर्स्ट मल्टीपल 0 किस तरह हो सकता है? 17 को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आएगा, तो यहाँ पे 0 है, तो दिस इज़ इनकरेक्ट। अभी बी पे आते हैं तो 17 को 1 से मल्टीप्लाई करें 17, 2 से 34, 3 से 51, 4 से 68 एंड 5 से 85। तो दीज आर द 5 मल्टीपल्स ऑफ 17। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लिख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इज बी and which is a what? Which is a 17, 34 and 51. Okay, so the correct option is this, ठीक है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? The number which is divisible by 7 but not by 14.
وہ نمبر آپ دیکھ لیں اس 4 آپشن میں جو کہ 7 پہ ڈویزیبل ہو. تو 7 پہ ڈویزیبل کب ہوگا؟ جب کہ پوری کے پورا وہ ڈیوائڈ ہوگا تو دیٹ از کال ڈویزیبل. تو اور ناٹ بائی 14. ٹھیک ہے، 14 پہ ناٹ ڈیوائڈ اینڈ تو ابھی پہ فرسٹ آپشن کو اگر آپ دیکھیں دیٹ از 21. تو 21 کو اگر آپ دیکھ تو 7 پہ ڈویزیبل ہے. کس طرح؟ یعنی آپ کوشچن نمبر 3 میں آ جائے 21 کو اگر آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں کس پہ؟ 7 پہ، تو آپ کے پاس پورے کے پورا ڈیوائڈ ہوگا اور آنسر آئے گا 3. اسی طرح اگر آپ 21 کو 14 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو اس سے آپ کے پاس آ جائے گا، کیا آ جائے گا؟ آپ کے پاس آ جائے گا 1 اور اس طرح پلس آ جائے گا 7/14 آ جائے گا 7/14. تو یہ کمپلیٹلی ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ which is divisible mean complete divide by 7 but not complete divide by 14. تو اگر آپ 21 کو دیکھیں تو یہ کمپلیٹ ڈیوائڈ ہو سکتا ہے 7 پہ 3 آنسر آتا ہے، اور 21 کو اگر آپ 14 پہ ڈیوائڈ کر لیں تو اس سے کمپلیٹ ڈویژن نہیں آ سکتا. اس لیے کریکٹ اگر آپ بی کو دیکھیں تو 12 تو 7 پہ بھی ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا، 14 پہ بھی ڈیوائڈ ہو سکتا ہے، لیکن کمپلیٹلی جس سے ریمائنڈر نہ بنے تو وہ 12 بھی نہیں ہو سکتا. اس طرح 71 کو اگر آپ 7 پہ ڈیوائڈ کریں تو پھر بھی ریمائنڈر بنے گا، اگر 14 پہ ڈیوائڈ کریں تو پھر بھی ریمائنڈر آئے گا. تو اس لیے کریکٹ آپشن از فار کوشچن نمبر 3 از اے. اوکے، سو آئی تھنک دس از ایزی. کوشچن نمبر 4 پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 4 ہے دا ٹوٹل نمبر آف ایون پرائم نمبر از. تو ابھی آپ پرائم نمبر اب اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں 2 سے. 2 3 5 7 11 13 آگے جا کے یہ پرائم نمبر ہے. ٹھیک ہے، پرائم نمبر 2 سے اسٹارٹ ہوتا ہے. 2 3 5 7 11 13 17 19 اسی طرح. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس پرائم نمبر میں دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر ہم آ جائے ادھر پہ کوشچن نمبر 4 پہ تو 2 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پرائم نمبر 2. وٹ از پرائم نمبر؟ پرائم نمبر ہوتا ہے جو 1 پہ ڈیوائڈ ہو سکتا ہے اور اونلی آن اٹ سیلف، یعنی 2 1 پہ ڈیوائڈ ہوگا اور وہ اسی اپنے آپ پہ ڈیوائڈ ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح 3 ہے آگے، اسی طرح 5 ہے، اسی طرح 7 ہے، اسی طرح 11 ہے، اور اسی طرح آپ کے پاس 13 ہے. ٹھیک ہے، آگے آپ جائیں تو 17 ہے، اسی طرح بہت سارے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھیں باقی سارے 8 پرائم نمبر ہے، لیکن جو فرسٹ پرائم نمبر ہے وہ ہے 2 از دا فرسٹ نمبر جو کہ ایون ہے، باقی سارے آڈ ہے. تو یہاں پہ لکھے دا ٹوٹل نمبر آف ایون پرائم نمبر از. کتنے پرائم نمبر ہے جو کہ ایون ہے؟ تو وہ آپ کے پاس ایک ہی عدد ہے، کیونکہ سارے باقی سارے کیا ہے وہ آپ کے پاس آڑ میں آ رہے ہیں. صرف ایک عدد ہے، ایک نمبر ہے جو کہ 2 ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایون ہے. تو اس لیے آپ اس میں آپشن اے جو ہے وہ 0 ہے، از انکریکٹ. بی از 1. سو دا کریکٹ آپشن از what? The correct option is B. So B میں کیا ہے کہ B میں آپ کے پاس ہے یہاں پہ B میں آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ ہے 1. تو 1 نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس کریکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح تو پرائم نمبر کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ what is پرائم نمبر، جو کہ 1 اور اپنے آپ پہ ڈیوائڈ ہو سکے. یعنی 2 کو اگر آپ دیکھیں 1 پہ ڈیوائڈ ہوگا پورا کے پورا، اور اسی طرح 2 پہ ڈیوائڈ ہوگا. 3 کو آپ دیکھیں 1 اور 3 پہ ڈیوائڈ کمپلیٹلی ہوگا. تو یہ پرائم نمبر ہے. اور تو یہ ہوا کویشچن نمبر 4. ابھی کویشچن نمبر 5 پہ آتے ہیں. دا لیسٹ پرائم نمبر از. سب سے کم پرائم نمبر کون سا ہے؟ سب سے اسمال پرائم نمبر کون سا ہے؟ پرائم نمبر میں کویشچن نمبر 4 میں بتا دیا کہ 2 3 5 7 11 13 17 19 اس طرح آگے 23 وہ ہے 2. تو لیسٹ پرائم نمبر از 0 ہے، 0 سے تو سٹارٹ نہیں ہوتا، غلط. اس طرح بی میں آ جائے 1 تو 1 سے پرائم نمبر سٹارٹ نہیں ہوتا. اسی طرح سی میں اگر آپ دیکھیں تو 2 ہے، تو
2 از دا لیسٹ پرائم نمبر، یعنی پرائم نمبر تو آگے جا کے بہت سے ہے، لیکن سب سے کم پرائم نمبر جو ہے وہ ہے 2. کون سا ہے؟ یعنی 2 3 5 اس طرح 7 اس طرح 11 اس طرح 13 اسی طرح آپ کے پاس 17 اسی طرح 19 اسی طرح آپ کے پاس 23 اور آگے جا کے تو اس میں لیسٹ ون جو ہے وہ آپ کے پاس 2 ہے. سو دا کریکٹ آپشن از اے سی اینڈ وچ از اے 2. اوکے سو دیز آر دا 5 MCQs. اور اسی طرح ہم ہر ٹیوٹوریل میں 5 MCQs کو سالو کریں گے. ٹھیک ہے، تو تھینک یو فار واچنگ اینڈ ہوپ یو ول learn it and you will practice on these MCQs.